हे गाइस, वेलकम बैक इन द फोर्थ पार्ट ऑफ द पावर शेयरिंग। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि एक तरफ लॉकडाउन चल रहा है, दूसरी तरफ कोरोना चल रही है। लॉकडाउन की वाइफ कोरोना है कि नहीं, तो इन लोग दोनों में क्या हुआ है, झगड़ा हो गया है। तो हस्बैंड और वाइफ का झगड़ा बहुत ही लंबे समय तक तो नहीं चलता है, तो ये झगड़ा बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगा। लेकिन हमें अपने स्टडी को ध्यान में रखते हुए अपने स्टडी को जारी रखना है। तो ठीक बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपने पढ़ाई पर लौटते हैं। तो हम लोग इस पार्ट में क्या पढ़ेंगे, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। ये फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग आपके एग्जाम को लेकर बहुत ही मेन माना जाता है। क्यों मेन माना जाता है, इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, क्योंकि ये सीबीएसई के एग्जाम में सीधा 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। और मैंने यहाँ पर क्या किया है, इसे 3 ग्रुप में बांटा है। हालांकि ये देखने में 3 ग्रुप लग रहा है, बट इट कंटेन्स द नंबर ऑफ 2 and 3 नंबर क्वेश्चन। आई विल जस्ट टेल यू, डोंट वरी। क्यों देखना है आपका। तो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग को सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, 3 फॉर्म में बांटा। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है कि व्हेन द पावर इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, दिस इज नोन एज हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। ध्यान से, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग को हमने कितने कैटेगरी में बांटा है, 3 कैटेगरी में। अभी मैं ये दोनों को लेकर नहीं चल रहा हूं, क्योंकि ये दोनों पावर शेयरिंग, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग का क्या है, ये क्वेश्चन मतलब डेफिनेशन है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इज क्लासिफाइड in 3 categories. First one is when the power is shared among the different levels of government, when the power is shared among the different organs of government such as legislative, executive and judiciary. This is known as horizontal distribution of power sharing. Here, vertical division of power sharing, when the power is shared among the different when the power is shared in government at the different level, such as central government for the entire country, a state government at the state level and the local self government at the local level. थर्ड कैटेगरी आपको मालूम होगा, जैसा कि हमने आपको बताया था अकोमोडेशन इन बेल्जियम के फॉर्म में, कम्युनिटी गवर्नमेंट में। तो यहाँ पर क्या है कि पावर इज शेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। ये रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप होता क्या है, सबसे मेन चीज होती है। रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप का मतलब क्या होता है कि देश में, किसी भी कंट्री में पावर शेयरिंग को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वहाँ पर जो रिलीजियस ग्रुप्स हैं या लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैं, उनके अकॉर्डिंग, उनके आधार पर क्या किया जाता है, पावर को बांट दिया जाता है। जैसा कि बेल्जियम में आपका डच, फ्रेंच, जर्मन वाले 3 लैंग्वेज बोलने वाले ग्रुप रहते थे। हालांकि वहाँ पर जर्मन वालों की संख्या मात्र 1% थी, दैट वाज नेग्लिजिबल इन द बेल्जियंस, बट द बेल्जियंस लीडर्स डिस्ट्रीब्यूटेड, डिवाइडेड, डिविजन इन द पावर ऑफ डिवीजन द पावर ऑफ दिस in the form of the religious linguistic groups like community government. Power is shared in the form of religious and linguistic group that is known as, एग्जाम्पल में हम लोग क्या ले सकते हैं, कम्युनिटी गवर्नमेंट। आपको मालूम होगा सर कम्युनिटी गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है। कम्युनिटी गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। कम्युनिटी गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है कि द गवर्नमेंट दैट इज इलेक्टेड बाय द पीपल हु स्पीक ओनली वन लैंग्वेज, द गवर्नमेंट दैट इज इलेक्टेड बाय the people speaking one language community, that is known as community government। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर आते हैं। तो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग को हमने कितने भागों में बांटा, 3 भागों में। हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग, पावर शेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप कॉल्ड द कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये हो गया 5 नंबर का। मैं आता हूँ 3 नंबर का क्वेश्चन पर और 2 नंबर के क्वेश्चन। तो सबसे पहला, there will be a question in the CBSE exam that might be come, okay, so be careful for that. What is the difference between the horizontal division of power sharing and the vertical division of power sharing? ध्यान से देखिएगा, horizontal division of power sharing का मतलब क्या होता है, when the power is shared among the different organs of government such as legislative, executive and judiciary is known as horizontal distribution of power sharing. So वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग में क्या होता है, व्हेन द पावर इज शेयर्ड एट द डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री, अ स्टेट गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल और लोकल से गवर्नमेंट फॉर द लोकल लेवल, दैट इज नोन एज वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग। तो ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन होता है, जो जिसमें क्या पूछता है, आपका डिफरेंस में पूछता है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नहीं समझ में आया तो मैं सीधा बताता हूँ। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी क्या है, दीज आर द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। लेजिस्लेटिव दैट मेक्स द लॉ,
executive that implement the law and judiciary that protect the law and punish those who violates the law। यानी लेजिस्लेटिव कानून बनाती है, एग्जीक्यूटिव कानून को लागू करती है, और जो जुडिशियरी है वो आपकी कानून को क्या करती है, देख रेख करती है, और साथ ही साथ उन लोगों को भी ये दंडित करती है जो लोग कानून को तोड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं, आप रोड पर चल रहे हैं, कानून बनाया हुआ है कि रोड पर क्या करना है, किसी से जल्दी झगड़ा नहीं करना है, किसी प्रकार का। आप चलते चलते आपका मन किया, दो लोगों को पकड़कर आप उसको क्या करने लगे, पीटने लगे। उसी पीटने के दौरान क्या हुआ कि एक की आंखें फूट गई। पीटने का तरीका आपका होगा, लेकिन फूटने का तरीका तो पक्का उसके आँख का ही था, तो फूट गई। तो फूटने से क्या होगा कि आपने कानून को तोड़ा है, तो आपको क्या किया जाएगा, कानून के तहत आपको जेल में डाल दिया जाएगा और चिंता चीता होगा। ठीक है, तो खैर, तो ये आपका था हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग, ये आपका था वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग, और ये है आपका क्या, कम्युनिटी गवर्नमेंट, यानी पावर इज शेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ लिंग्विस्टिक ग्रुप एंड द रिलीजियस ग्रुप्स। जैसे बेल्जियम में कौन था, कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब ये जो रिलीजियस एंड जो लिंग्विस्टिक ग्रुप है, कम्युनिटी गवर्नमेंट, ये आपका क्या है, लिंग्विस्टिक गवर्नमेंट है, लिंग्विस्टिक ग्रुप है। यहाँ पर अब मैं बताता हूँ, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, और ये जो आपका फॉर्म गवर्नमेंट है, इसको एक और नाम से आता है जिसको कहा जाता है क्या, बाबू ध्यान से देख लेना, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो what do you mean by the federal form of government? Like our India is also a federal country. So why the country is called a federal? What does the फेडरलिज्म मीन, फेडरलिज्म आगे क्वेश्चन, फिर जो फेडरलिज्म है वो आपको अगले चैप्टर में पढ़ना है। तो यहाँ पर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है कि when the power is shared at the different levels of government such as the central government, the state government and the local self government, that is known as federal form of government। ठीक है, चलो अब ये जो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी है, आपका एक और जो सबसे मेन क्वेश्चन जो छूटता है वो आपका क्या है, सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। क्या है आपका सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस, तो हम लोग उसको देखते हैं ध्यान से। अगर जिस किसी को वीडियो नहीं समझ में आया हो तो आप लोग पीछे बैक करके देख सकते हैं, और जो लोग पार्ट 1, पार्ट 2 या पार्ट 3 कंप्लीट नहीं किए हैं, द लिंक विल बी प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन, सो यू कैन ऑल्सो डाउनलोड फ्रॉम देयर। सो यहाँ पर क्या होता है, सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि ईच ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट चेक्स ऑन दी अदर्स। यहाँ पर क्या होता है कि हर एक ऑर्गन जो है आपका दूसरे ऑर्गन पर क्या करता है, चेक करता है। मैं ध्यान से बोल रहा हूँ, सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस, या दूसरे शब्दों में कह सकते हो, व्हाई द हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग इज आल्सो कॉल्ड द सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। As we know that the horizontal distribution of power sharing is called when the power is shared in the different organs of the government such as legislative, executive and judiciary। इसका मतलब क्या होता है कि जब पावर को आपका लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के तौर पे बांट दिया जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग को हम लोग सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं, क्योंकि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी तो आपका बढ़ गया है, लेकिन देखने के लिए कि लेजिस्लेटिव आपका एग्जीक्यूटिव पर जोर दबाव नहीं डाल रहा हो, या फिर एग्जीक्यूटिव आपका कोई ज़्यादा पावर यूज नहीं कर रहा हो, जुडिशियरी आपकी ज़्यादा पावर यूज नहीं कर रही है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर क्या होता है, each organ of the government check on the others to make sure the balance of power in between them। बहुत ईजी है। मैंने क्या कहा आपको, सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस का मतलब क्या होता है कि when the power is shared among the different organs of the government such as legislative, executive and the judiciary, this is known as the horizontal distribution of power sharing, horizontal division of power sharing,
And why the horizontal division of power sharing is also called the system of check and balance? Because each organs of the government check on other, चाहे वो जुडिशरी एग्जीक्यूटिव पर कंट्रोल कर रही हो, चेक कर रही हो, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव को देख रेख कर रहा है, या दोनों मिलकर जुडिशरी को कर रहे हैं. Each organs of the government check on other to make sure, ये जानने के लिए कि आपका जो बैलेंस ऑफ पावर है वो उनके बीच में सही से बना हुआ है या नहीं. तो आपको समझ में आया होगा कि ईच ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट चेक ऑन दी अदर्स टू मेक श्योर दैट द बैलेंस ऑफ पावर इन बिटवीन देम, वहां पर बैलेंस ऑफ पावर है आपका या नहीं. इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं क्या, सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस. तो ये पावर शेयरिंग का चैप्टर जो है आपका यहीं पर क्या होता है, समाप्त होता है. आशा करता हूं आप लोगों को सभी कुछ समझ में आया होगा. अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू द कमेंट्स. थैंक यू.